तो बुलडोजर नहीं चला, मारने वाले तो मुख्यमंत्री जी के करीबी आते हैं, उनके समुदाय के आते हैं, तो उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर यहाँ किसी के साथ इस तरह का बिना जांच कराए सिर्फ बुलडोजर चलेगा, ये कौन सा नियम है? ये कहाँ संविधान में बुलडोजर लिखा? आज दुबे का परिवार खत्म करने आरोपी जो है कि नवरात्र सामने आया, मैंने तो आपको जो बताया, अभी आपको बताया कि सरकार की जो रवैये चल रहे हैं इस समय, यहाँ चुनावी स्टंट और वोटों की राजनीति चल रही है, यहाँ इंसाफ की बात नहीं चल रही है। जिस तरह से रवैया है, जिस तरह सरकार अपना पक्षपात कर रही है, मैं चाहता हूँ, मैं तो दूर से आया हूँ, मैं चाहूंगा कि न्याय मिलना चाहिए। मैं चौधरी अमर सिंह, पूर्व विधायक, मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। भाई आदरणीय चंद्रशेखर जी के साथ हूँ। हम लोग भी आपके अपने देवरिया जिले में जिस तरह से ये दुखद घटना हुई है, उसको लेकर के हम लोग भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए, उनके सांत्वना के लिए आए हैं, जो एक इंसानियत के तौर पे हमारे भारत देश की पहचान है। तो चूंकि निकट जिला है, अपने जोन का जिला है, और हम लोग भी समाज की सेवा में हैं, तो हम लोगों ने भी भाई पीड़ित परिवार से जरा हम लोग भी मिला जाए तो आए हुए हैं। लेकिन चूँकि आपके ज़िले में धारा 144 सुरक्षा के दृष्टिकोण से, शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से लगी हुई है, तो अब उसके अनुपालन में बात हो रही है। अभी यहाँ संबंधित अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन से, जिनको ड्यूटी पर लगाया गया है। तो आपका जो कहना है, जो व्यवस्थाएं बनी उसी व्यवस्थाओं के तहत चलने मिलने के लिए तो मैं श्री स्वर्गीय प्रेम यादव जी के परिवार से मिलने जा रहा हूँ। और उस परिवार में, दुबे परिवार में तो अभी तो जहाँ आया हूँ पहले वहाँ मिलूँ। ये तो मिलने के लिए जाएंगे कि नहीं आप? नहीं, अभी तो पहले जहाँ आया हूँ उसको चल करके मिलूँ, जहाँ से थोड़ा भाई लगाव है, जहाँ मिलना जुलना है। और बाकी मिलने जुलने के लिए तो ये तो एक तरफा वाला काम तो आप उत्तर प्रदेश के सरकार से और भाजपा के नेताओं से पूछ सकते हैं। हम लोग तो भाई इंसान हैं। क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तक सूचना है, लेकिन जो हमें जिम्मेदारी है पार्टी का जिम्मेदार सिपाही होने के नाते तो मैं आया हूँ। तो बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की, कैसा एक तरफा? नहीं, आप पूछ रहे हैं जाने की बात, तो मैंने कहा हम लोग आए हैं तो पहले पहुँचा जाए एक जगह। यहाँ तो चूंकि व्यवस्थाएं हैं आपके जिले में, तो वहाँ हम लोग थोड़ा पहुँचेंगे, हालचाल लेंगे, फिर जैसी स्थिति बनती है। चूंकि संख्या हमारे साथ काफी लोग आ गए हैं मिलने के लिए। सर, इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? जो मामला ये हुआ है, 6 लोगों की जान गई यहाँ पे, इस मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो आपके जोन डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर से हैं। जो है आप लोग हट जाइए, प्रेस वाले भैया थोड़ा सा किनारे हो जाइए। सबसे दुखद तो ये लगता है, इस तरह की दुखद घटना नहीं होनी चाहिए। जो ये घटनाएं हुई है देवरिया में, आपके फूलपुर में, आपस में कुछ जमीनी विवाद लेकर के, जिस तरह से पहले फतेहपुर में, मतलब अब चूंकि अभी तो सुन करके हम लोग फूलपुर आए हैं, तो वहाँ पहुँचेंगे तो फतेहपुर गांव है वो। तो जिस तरह से सुनने में आया है, यहाँ से तो हम लोग 150 किलोमीटर दूरी पे हैं, तो जो सुनते सुनाते में आप सबके मीडिया के जरिए जो पता चला कि भाई वहाँ इस तरह से पहले कुछ आपसी पहले से वाद विवाद जमीनी कुछ रहा होगा, उसमें प्रेम यादव जी के साथ घटना हो गई, लोग उनको मार दिए। फिर बाद में इधर 5 परिवार से उन लोगों ने आक्रोश में आकर के तमाम लोगों ने आक्रमण किया, मार दिया। यही सब सुनने को आया है। अभी उनके घर पे लेकिन बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कि बुलडोजर चलाना जरूरी है या इस मामले की सच्चाई सामने ला रही है? देखिए, सबसे दुखद तो ये हो गया हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में डबल इंजन की सरकार जो कहला रही है भाजपा की सरकार, इसमें एक चीज़ आप लोग चौथे स्तंभ से हैं, और चौथे स्तंभ के रूप में जिस तरह से योगदान देना है, आप लोग एक सजग प्रहरी के रूप में समाज को देख रहे हैं, हर लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे दुखद इस बात का है कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा, अब जब घटनाएं इस तरह से हो रही हैं, तो सरकार के जो सोच हैं, अब तो मारने वाला मरने वाला ये देखना पड़ रहा है कौन है, उसके साथ इंसाफ कितना होगा, मरने वाले के साथ कि मारने वाले के साथ। अब तो सरकार का जो रवैया है, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और उनके जितने नेता रहे वो एक तरफा जा रहे हैं, उसके अगले के पीड़ित के घर जो पहले मरा उसके घर कोई जा नहीं रहा है, सिर्फ और लोग जा रहे हैं जो उनसे जुड़े हो, जो लगाव हो, जो करीबी हो। लेकिन ये जो देखने को दो रवैया मिल रहा है, जिस तरह से सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, तो उसमें देखना जरूरी नहीं, इसमें जांच करना जरूरी है। सर, कैसे जांच में ओम प्रकाश राजभर आए थे, दोनों परिवार से मुलाकात करके। ओम प्रकाश राजभर तो अपना पार्टिकुलर है, वो कोई भाजपा के तो पकौती है नहीं। वो तो कभी अभी सपा में बोल देंगे हम हैं, उनका क्या है भाई? बिना पेदिक लोटा वाले बयान से क्या लेना देना हमको? हम भाजपा की बात कर रहे हैं। हमको बताएंगे जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, मैं उनके बारे में जानता हूँ, मैं खुद ही असेंबली दौड़ चुका हूँ। राजभर का कौन सा सवाल है? राजभर को भाजपा का ठेका ले रखा है क्या? वो तो सबका ठेका ले रखा है। वो तो जिधर मैं चाहता हूँ कि इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं इस मामले की सीबीआई जांच हो? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जो कम से कम पहले दोषी है उसको पकड़ा जाए।
दोष गुण के आधार पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब बुलडोजर क्यों नहीं चलता? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने की बात हो रही है, तो मैं पूछूंगा आप सबसे कि अभी कौशाम्बी जिले में पासी परिवार के अनुसूचित जाति के परिवार को 3 लोगों की हत्या हुई है, तो वहां तो बुलडोजर नहीं चला। और मैं पूछूंगा कि आजमगढ़ में 2 जगह है, रौना पार थाने में, एक हिरौला थाने में। रौना पार में रीता मौर्य मारी गई, उसको दिन दहाड़े मारा लोगों ने, पति बचाने गया उसको भी मारा लोगों ने। और उसके बाद आपने जो कि रौना पार थाने में है, और आजमगढ़ में अभी हाल ही में इसी सरकार में आप सुने होंगे, और अभी आजमगढ़ में जो वो हिरौला थाना है उसमें आपने देखा कि रामवीर और क्या नाम है वो इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी शकुंतला मौर्य का अपहरण करके जिस तरह से घटना हुई है और दौड़ा के मारा गया, उसमें तो बुलडोजर नहीं चला। अभी आपने और बताऊं मैं, अभी कानपुर देहात में जो गेना पार थाने में जो घटना हुई, तो 3 विश्वकर्मा परिवार के 2 भाई मारे गए पिछड़े समाज से, तो वहां तो बुलडोजर नहीं चला। मारने वाले तो मुख्यमंत्री जी के करीबी आते हैं, उनके समुदाय के आते हैं, तो उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर यहाँ किसी के साथ इस तरह का बिना जांच कराए, बिना घूस दौड़ाए सिर्फ बुलडोजर चलेगा, ये कौन सा नियम है? ये कहा संविधान में बुलडोजर लिखा? आज दुबे का परिवार खत्म करने आरोपी जो है कि नवनाथ मिश्रा अभी सामने आया है, इससे क्या? मैंने तो आपको जो बताया, अभी आपको बताया कि सरकार के जो रवैये चल रहे हैं इस समय, यहाँ चुनावी स्टंट और वोटों की राजनीति चल रही है, यहाँ इंसाफ की बात नहीं चल रही है। जिस तरह से सरकार का ढुनमुन रवैया है, जिस तरह सरकार अपना पक्षपात कर रही है, मैं चाहता हूं, मैं तो दूर से आया हूं, मैं चाहूंगा कि न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए जांच एजेंसियां हैं, इसीलिए कानून व्यवस्था है, इसीलिए सरकार के पास तमाम ऐसे CBI है, CBCID है, तमाम लोगों से जांच कराए। और बुलडोजर का कौन सा सवाल है भाई? अभी तक संविधान में तो बुलडोजर नहीं चल रहा था। अभी तक उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं मैंने आपको बताया, आजमगढ़